रिपब्लिक की बिग स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। दंगों का एक एक मास्टरमाइंड बेपर्दा हो रहा है। बड़ी बात यह कि दिल्ली दंगों के पीछे एक ऐसी साजिश जिससे देश को सुलगाने का प्लान बनाया जा रहा था। आखिर कौन है ये देशद्रोही जो देश को जलाने की साजिश कर रहे थे? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली में दंगा भड़काने की गहरी साजिश। ताहिर हुसैन था दंगों का मास्टरमाइंड। दंगों का एक एक चेहरा बेनकाब। ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चांदबाग हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल कर ली है। दिल्ली पुलिस ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया है। ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम को भी आरोपी बनाया गया है। 1030 पन्नों की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने बताया कि दंगे के समय ताहिर हुसैन अपने घर की छत पर था और ताहिर ने ही कड़ी दर कड़ी पूरे दंगे की साजिश रची। यही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि दंगा कराने के लिए आरोपी ताहिर हुसैन ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च भी किए। दिल्ली में दंगे करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे और इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने सघन जांच करके ये चार्जशीट दायर की है और अब इस पर अदालत इसका संज्ञान लेगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जाफराबाद और चांदबाग हिंसा पर 2 चार्जशीट दाखिल की है। इनमें कुल 30 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने दंगों के आरोपियों पर कार्रवाई के साथ ही साफ कर दिया है कि दिल्ली हिंसा का कोई भी आरोपी अब बच नहीं पाएगा। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, दिल्ली से देश को सुलगाने की थी साजिश। सवाल मैं पूछ रही हूं कि क्या था पिंजरा तोड़ ग्रुप का प्लान? और सवाल महाभारत में यह कि देशद्रोही गैंग का कब होगा हिसाब? मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता नेता विजय सोनकर शास्त्री मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी संगीत रागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वकील इश्करन भंडारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद असद अब्बास पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बैंगलोर से जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार साहब राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। दानिश कुरैशी साहब मेरे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं राहुल लाल। और मैं शुरुआत कर रही हूं संगीत रागी आपसे और प्रेम कुमार साहब आपके साथ। मुझे यह बताइए प्रेम कुमार जी, दिल्ली को सुलगाने की साजिश तो थी, लेकिन दिल्ली से देश जलाने की साजिश थी। कौन कर रहा था ये साजिश? अब तो सामने आ गया। अब तो उनके साथ खड़े मत नजर आइए प्रेम कुमार जी। देखिए सुचारिता जी, एक चार्जशीट दायर की गई है और चार्जशीट में जो दोषी पाया जाएगा उस हिसाब से उसको सजा भी मिले और इससे इस प्रक्रिया में कोई हाथ नहीं डालता, हस्तक्षेप नहीं करता। पर एक बात साफ है कि हमेशा से हमने जो पक्षपातपूर्ण रवैये की बात की है वो अब भी कौन पक्षपातपूर्ण रवैया रखता है? चार्जशीट का इंतजार है। नहीं, कौन पक्षपातपूर्ण रवैया रखता है? पक्षपात ये नहीं है कि सामने है सबूत, सामने है वजह, सामने है सारी दलीलें, सारे गवाह, लेकिन आप अभी भी आंखों पर पट्टी बांध कर रखना चाहते हैं। पक्षपात ये नहीं है? बताइए प्रेम कुमार जी, इसे कहते हैं पक्षपात? पट्टी मैं खोल रहा हूँ, आप बोलने दीजिए मुझे सुचारिता जी। मैं बोलिए आप सुनिए कि मुझे उन 5 लोगों कितने पक्षपात के साथ बोलते हैं आज मैं देखती हूँ। जिसको पुलिस भारत माता की जय के नारे लगवा रही थी, मूर्छित करके डंडे मार मार के, उस पुलिस के खिलाफ भी चार्जशीट का हमें इंतजार है। मुझे उन लोगों पर भी चार्जशीट का इंतजार है जो शाहीन बाग पर 3 बार गोलियां चला चुका। मुझे उन लोगों पर भी चार्जशीट का इंतजार है। प्रेम कुमार जी, आपको चार्जशीट का इंतजार है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा आपने किया क्या है? प्रेम कुमार जी, मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ टेलीविजन पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा आपने क्या किया अगर आपको चार्जशीट का इंतजार है? यहाँ पर जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दायर की है उसकी बात हो रही है, उसके साथ तो आप खड़े नहीं हो सकते। बाकी 10 चीजें मुझे गिना दीजिए, पहले एक पर तो बोलिए।
सुचरिता जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 दिन पहले कहा है, सुचरिता प्रोफेसर रागी, सुचरिता मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो जांच हो रही है आप एक तरफा जांच कर रहे हैं। प्रोफेसर रागी, दिल्ली पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि निष्पक्ष जांच सुचरिता, प्रोफेसर रागी, मुझे ये बताइए, जो नाम सामने है, जो नाम सामने है, जो सबूत सामने है, मैं उन्हें ना मानूं, मैं चार्जशीट को ना मानूं, मैं प्रेम कुमार साहब के रवैये को सही मानूं। मरे मुसलमान भी मरे तो दोषी भी पक्ष से प्रेम होगा। कुमार जी, थोड़ा सा दूसरे को बोलने दीजिए प्लीज, प्लीज। अरे जब प्रेम कुमार जी, जरा दूसरे को बोलने दीजिए। अब आपकी बारी खत्म हुई है, आपने बोला है। थोड़ा समस्या यही है कि अब आप इसमें हिंदू मुसलमान आप थोड़ा करने सा शुरू हो धैर्य जाइए। रखिए, सुनिए दूसरों को। मैंने कुछ नहीं कहा अभी तक, आप हिंदू सुचरिता, मुसलमान करना शुरू हो जाते हैं यहाँ आकर। संगीत रागी, प्रोफेसर रागी, आप बोलिए, कौन कह रहा है हिंदू मुसलमान देखने के लिए इन्हें? देखिए, आप उस पर सवाल नहीं उठा सुचरिता, बोलिए प्रोफेसर रागी, बोलिए। मुसलमान कर रहा हूं। सुचरिता, हाँ, सुचरिता, दिल्ली दंगों में चार्जशीट उनके खिलाफ दायर किया गया है जो लोग दिल्ली दंगों में अपरोक्ष और परोक्ष रूप से कहीं न कहीं शामिल थे। बिल्कुल, सिर्फ बयानबाजी को आधार नहीं बनाया गया है। यदि बयानबाजी को आधार बनाया जाता, बिल्कुल, जो लोग बार बार कई बार कपिल मिश्रा का भी नाम लेते हैं, तो बयानबाजी को आधार बनाया जाता तो उसके आधार पर तो श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ भी FIR होना चाहिए, राहुल गांधी के खिलाफ भी FIR होना चाहिए शुरू हो गए, मैं आपके पास आई भी नहीं हूँ। राहुल लाल, रुकिए जरा। रामलीला मैदान से जो कुछ भी उन्होंने कहा, हाँ, वो देश को भड़काने के लिए ही किया गया था। और देखिए, ये कोई ऐसा नहीं था कि दिल्ली दंगे तो एक नमूना था। यदि उसको दबा नहीं दिया गया, पुलिस ने दबा नहीं दी होती, तो आप जानिए कि ये दंगों को और शाहीन बाग को पूरे देश में खड़ा करने का एक सुनियोजित प्रयास का ये हिस्सा था। NTCAA मूवमेंट जो है वो अपने आप में बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी, प्रेम कुमार जी, उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। हो चुके हैं। हाँ, ये वहां के आए हुए लोगों का, ये इलीगल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेश पाकिस्तान से आकर के यहाँ पर बस गए हैं, ये उनकी सुरक्षा के लिए भारत के मुसलमानों के द्वारा किया गया ये साजिश था। शाहीन बाग एक बस नमूना था। मैं इश्करन भंडारी और सैयद असद अब्बास को ले रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए, मैं असद अब्बास और इश्करन भंडारी को ले रही हूँ। सैयद असद अब्बास, बालकनी टेरेस पर ईंट पत्थर रखो, तेजाब की बोतलें भरकर घर में रखो, घर में गर्म खौलता हुआ पानी और तेल रखो। ये सब ताकीद कौन कर रहा था? ये सब जानकारियां कौन बांट रहा था व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए? ये क्या आराम से भाईचारा बढ़ाने वाली बातें थी? जी सुचरिता जी, ये एक साजिश है ताकि ताहिर हुसैन को फंसाया जाए और एक समुदाय पे टुकड़े गैंग पे बड़े मासूम है ताहिर हुसैन, एक डांट दे, उनको फंसाने के लिए पूरी दिल्ली पुलिस लग गई है। बड़े मासूम है ताहिर हुसैन। लेकिन असद अब्बास, मुझे एक बात बताइए, अभी चार्जशीट दाखिल हुई है तो आप उनकी मासूमियत के कसीदे पढ़ रहे हैं, अभी तो सजा होना बाकी है। मैं ये कह रही हूँ कि लेट अस फॉलो द ड्यू कोर्स, मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मासूमियत आपको अभी से नजर आ गई उनकी। सवाल है मेरा, देखिए जी बिल्कुल, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा था, एक ऑल पार्टी डेलीगेशन कमेटी फॉर्म किया जाए, लेकिन आपको ऑल पार्टी कमीशन नहीं फॉर्म करनी। क्यों? ताकि आप लोगों को ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया जाए। आपको पता है कि कमेटी में मुझे ये बताइए, ताहिर हुसैन मासूम है, ताहिर हुसैन ने कोई हिंसा का सामान अपनी छत पर इकट्ठा नहीं किया, ताहिर हुसैन को फंसाया गया, ये असद अब्बास को कैसे पता है? बिल्कुल, कैसे पता है असद अब्बास को भाई? ये बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप मुझे ये बताइए, नहीं आप मुझे ये बताइए, नहीं काउंटर क्वेश्चन नहीं हो रहा है अभी, मैं आपसे पूछ रही हूँ ताहिर हुसैन की मासूमियत कैसे पता आपको? लेकिन ताहिर हुसैन मासूम है, ये कैसे पता है आपको? आपको ताहिर हुसैन को फंसाना है। नहीं फंसाना है, मुझे क्यों फंसाना है भाई? बिल्कुल पता है, मुझे क्यों फंसाना है? मैं यहाँ फंसाने बैठी हूँ। आपको नहीं रुक जाइए, कौन फंसा रहा है? कौन फंसा रहा है? इश्करन भंडारी, बताने का इश्करन कौन फंसा रहा है?
और मासूमियत के बताने का कसीदे मौका पढ़ रहे तो हैं। भाई दीजिए। कौन मासूम, कैसे मैं मासूम? बताऊं, बताने का मौका दो तो बातें, दीजिए आप। सिर्फ दो बातें करूंगा मैं यहाँ पे, सिर्फ दो ये बातें फंसाने करूंगा, की प्लीज आप चाल इंटरप्ट- है, असद, ये मैंने आपको साजिश इंटरप्ट है नहीं किया, आप भाजपा इंटरप्ट मत की, कीजिए, सिर्फ और दो ये बातें उनकी मुझे करने साजिश दीजिए। पूरी नहीं नहीं पहली नहीं, बात- असद अब्बास मैं पहली दो बात- बार आपके पास आई, पहली बात- मैंने ताकि आपसे पूछा असद मासूमियत सिद्ध करिए, असद- कैसे मासूम है भाई? हाँ, जिनकी छत असद पर भाई- पेट्रोल बम मिल हाँ, रहा है, पत्थर मिल रहा है, सब कुछ Yes. जमा हो रहा है, असला सामान। Yes. इश्करन Yes, बताइए। yes. दो बातें, रखा पहली है? बात, मुझे ये मुझे दंगाइयों ने बिल्कुल रखा भी है, हैरानी नहीं हो रही यहाँ फसादियों पे। ने इंटरप्ट रखा मत है। कीजिए सर, मैंने ताहिर आपको हुसैन इंटरप्ट नहीं। नहीं किया है, नहीं, मुझे आप बोलने दीजिए दीजिए। इश्करन को, वो बताएंगे मुझे कितने बोलने मासूम दीजिए। है। डीसीपी अब मुझे वो बोलने उसकी दीजिए मुझे। मासूमियत पे बोलने बचाया दीजिए, जाए। बोलिए मुझे इश्करन, बोलिए, मासूमियत पे बचाया बोलने दीजिए। जाए, थैंक यू, लेकिन नहीं थैंक यू, करना। थैंक यू। ये सी जो पहली बात तो बातें हमें ये समझनी जंगी पड़ेगी हैं, कि ये बिल्कुल भी चाहते हैं कि ऐसा हमें इस हो। पे बिल्कुल भी हैरान नहीं पहली होना बात तो चाहिए ये बताइए कि ये आप, ताहिर हुसैन आपने को इनोसेंट कन्हैया बता रहे कुमार हैं। के चाचा ये तो दादा अफजल की गुरु उमर खालिद पे जिसको UAP सुप्रीम लगा कोर्ट दिया। तक ने फांसी सफूरा की जरदार सजा पे दी, आपने उसके लिए UAP नारे लगा लगा दिया। चुके हैं, लेकिन हुआ क्या? अफसल हम शर्मिंदा हैं, तेरे आप कातिल सिर्फ जिंदा हैं। टारगेट करना तो जब ये चाहते हैं। अफजल गुरु पे नहीं माने, असद अब्बास, तो ये ताहिर हुसैन असद अब्बास, असद असद अब्बास नहीं, रुक जाइए एक मिनट। इश्करन इश्करन मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ मासूमियत की बात करते रहेंगे, इनके पास तथ्य कोई है नहीं। मुझे असद अब्बास आप ये बता दीजिए, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, 2 बार मैं आपके पास आई, तीसरी बार आ रही हूं, उसके बाद नहीं आऊंगी। मासूम कैसे है वो जिसकी छत पर पेट्रोल बम था? मासूम कैसे है वो जी, मैं जिसने बताता यहाँ पर लोगों को किस जी। तरह भड़काया, उसके आपको सबूत दिल्ली बताता पुलिस हूं। ने रखे? मासूम कैसे है वो जिसकी छत पर जी। सारा सामान जी। दंगे का साजो सामान मिला? मैं आपको बताता हूं कैसे मासूम है। जब बताइए बताइए। हाँ, जब दंगे फसाद हो रहे थे, उन्होंने खुद फोन किए आम आदमी पार्टी के लीडरान से, उन्होंने अरे पुलिस घर पे स्टेशन को इतना फोन किया, असला उसके मिला है साथ साथ उनके। डीसीपी को फोन किया। इतना असला घर पे मिला है। डीसीपी खुद गवाह हैं ये बात के, डीसीपी ने उन्हें उनके घर से लेके गए ये वो डीसीपी अरे साहब ये ऊपर बात देखो के कैसे गवाह हैं लाइव कि विजुअल उन्होंने देखिए आप कोई अपने फसाद पीछे दंगा कि नहीं कैसे किया उनके था। घर से लेकिन असला मिला है, आपको कैसे फंसाना आईबी है। ऑफिसर को आपको आइडेंटिफाई किया बार गया, बार फंसाना है। कैसे क्योंकि आईबी ऑफिसर को वो एक आइडेंटिफाई समुदाय किया से है। उन्होंने, आप कैसे उन्हें उनके लेकर घर पे गए, असला पुलिस मिला उन्हें है, लेकर गई। कैसे पैसे आए हैं, हमें ये कैसे पहचानना खर्चा हुआ नहीं, है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, राहुल लाल को लीजिए, फंसाया जा रहा है। राहुल जी और को ये लीजिए। गलत बात है। अरे मैं क्या एक चीज बताया पूछ जा रही रहा हूँ, है? मुफ्ती ठीक है, मुफ्ती साहब, काजमी को भी मैं लूंगी। मुफ्ती साहब जरा बताइए कि किस तरह से आपको धमकियां मिल रही थी, जरा बताइए। मैं चाहती हूँ राहुल लाल जरा सुनिए, मैं ये चाहती हूँ कि किस तरह से पूरी कहानी गोल कर दी यहाँ पर। जरा मेरा पक्ष भी सुन लीजिए। आप कोई कहानी गोल नहीं हुई है, कहानी बिल्कुल एक पक्षी चल रही है सुचरिता जी। अच्छा, कहानी में यह बताइए, जब दंगे हुए 24 से 27 फरवरी के बीच में, हाँ। उस समय दिल्ली हाई कोर्ट ने, तत्कालीन जज ने 3 लोगों के नाम दिए थे एफआईआर करने के लिए। कपिल मिश्रा का नाम दिया था, अनुराग ठाकुर का नाम दिया था, प्रवेश वर्मा का नाम दिया था। क्या उन लोगों के नाम पे आज तक कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? लगातार मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति जो दिल्ली दंगे में मारा गया, राहुल सोलंकी के पिता ने क्या कहा कि हमारे बच्चे को कपिल मिश्रा की आग ने हम उसको फूंक लिया। तमाम तरह के मीडिया डोमेन में खुलेआम वो बयान है। आखिर कपिल मिश्रा के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जाफराबाद का मामला खुला, पिंजरा तोड़ संगठन के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कपिल मिश्रा के ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। उसी समय मैं ध्यानाकर्षण कराऊंगा, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस के हाथ कोई है जो बांध रहा है। कौन है जो बांध रहा है? राहुल ऐसा कैसे है कि कोर्ट सब कह रहा है लेकिन पुलिस मान नहीं रही है, सिर्फ राहुल लाल मान रहे हैं? ऐसा कैसे? क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन है कि कोर्ट कह रहा है और पुलिस मान नहीं रही हो? बिल्कुल वजाहत काजमी, नहीं सुनिए, मैं आपको बताती हूँ ना, आप यहाँ बैठकर बोल रहे हैं कि एक लेटेस्ट दिल्ली कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा भड़काऊ बयान जिसने दिए उसकी सूची बनाकर हमारे सामने रखिए। आप नाम रख रहे हैं, क्या कोर्ट की बात नहीं मानेगी पुलिस? क्या कोर्ट की बात नहीं मानेगी पुलिस? मुझे बताइए। यहाँ आकर आप चीजें घुमाकर फिराकर प्रेजेंट करते हैं, कोर्ट की बात ना माने पुलिस, ये हो सकता है? वजाहत काजमी, मौलाना काजमी, मुझे बताइए, अपना पक्ष बताइए मुझे, मैं चाहती हूँ रखें आप सामने। जी सुचेता जी, राहुल इनसे सुनिए, कहिएगा, सुनिए आप मौलाना काजमी को सुनिए। एक सेकंड, नहीं, 1 सेकंड नहीं, 2 सेकंड नहीं, मौलाना काजमी को सुनिए। आप इनसे कहिएगा कि ये मौलाना काजमी बोलिए। आप इनसे कहिएगा कि ये नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं, कोई सब्जी मंडी में नहीं कि सुनिए सर, मौलाना काजमी को सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे। हाँ, कोई सब्जी मंडी में कोई नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे। मौलाना और काजमी बोलिए। देखिए, इस दिल्ली में जो राइट हुआ, ये दंगा हुआ है, हाँ। इसकी जड़ है ये शाहीन बाग का प्रदर्शन, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट।
जो एनआरसी सीए के खिलाफ बुलाया गया था। ये तो बिल्कुल गलत है। देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर और देश के बड़े कैबिनेट मिनिस्टर कई इस पर सफाई दे चुके थे, उसके बावजूद भी और दंगा हो रहा है पूर्वी दिल्ली में, उसके बावजूद भी ये लोग शाहीन बाग पर जगह जगह अड़े हुए थे। सर पूर्वी दिल्ली और मैं उस रात को, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस रात को एक बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए, साजिश और गहरी थी। साजिश तो पूरे देश को सुलगाने की थी। राहुल लाल, पश्चिमी दिल्ली पूर्वी दिल्ली क्या कर रहे हैं आप? अरे इनको चुप तो करिए, ये कम से कम सुने तो सही कुछ भी। राहुल लाल, बेचारे राहुल लाल, आपको मैंने दिया समय, अब उन्हें बोलने दीजिए। नहीं, मैं राहुल ऐसे नहीं लूंगी। राहुल लाल अगर ऐसे बोलेंगे तो उन्हें हटाइए। पहले बोलिए रुकिए एक मिनट। राहुल रुकिए एक मिनट, वजाहत काज़मी को बोलने दीजिए, फिर आऊंगी मैं आपके पास। मौलाना साहब बोलिए। जी, तो मुझे उस रात को जमुना पार के बड़े उलमा से कांटेक्ट हुआ और उन्होंने बताया कि जो यहाँ खवातीन प्रदर्शन के लिए बैठी हुई थी, पिंजरा तोड़ की ग्रुप की कुछ लड़कियां उनको उठा करके रोड पर ले गई हैं और उनके रोड पे जाने से दंगे की शुरुआत हुई है। जो ये कपिल मिश्रा को उसमें कोड कर रहे हैं, कपिल मिश्रा के सारे वीडियोस निकाल लीजिएगा। कपिल मिश्रा की मेरी कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन हमेशा हकीकत बात कहनी चाहिए, हमेशा इंसाफ की बात कहनी चाहिए। कपिल मिश्रा ने सिर्फ इतना कहा कि भाई इधर से रोड इन्होंने घेर रखा है, उधर से हम घेर लेंगे, कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए इनसे रोड खाली कराया जाए। जिसको पूरा सरकार और पूरा प्रशासन बचाने में लगा हुआ है। राहुल लाल, आपने पीआईएल दाखिल करा दी है? में लिया जाएगा। आपने करा दी? भाई चुप भी हो जाइए। राहुल लाल, आपने पीआईएल दाखिल करा दी? आप कोई सब्जी मंडी में आपने करा दी? आप सब्जी मंडी में बैठे क्या शोर मचा रहे हैं? आपसे पूछ रही हूँ। देखिए राहुल लाल, आपने पीआईएल दाखिल करा दी? करा दी आपने? बताइए राहुल लाल, आपने कर दिया केस? बहुत सारे लोगों ने पीआईएल आपने की नहीं, बहुत सारे का क्या मतलब है? आपने की कि नहीं की? आपको तो पूरी सच्चाई पता है। राहुल लाल, आपको सारी सच्चाई पता है, आप तो यहाँ पर ठोस सबूत दे रहे हैं। जांच कर रही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, राहुल लाल ने पीआईएल कर दी क्या? बिल्कुल। गए आप कोर्ट? गए आप कोर्ट? यहाँ बैठकर बता रहे हैं मुझे। राहुल लाल ने नहीं, मुझे यहाँ बैठकर बता रहे हैं आप कोर्ट का डिबेट ही खा गए। नहीं, राहुल लाल, मैं ऐसे नहीं ले, मैं दानिश को, मैं कोर्ट का एक सुनिए डिबेट ये खा गए हैं, पूरी डिबेट को इन्होंने बेकार कर दिया है। सुनिए मेरी बात, शास्त्री साहब, ये बार बार जो सवाल उठा रहे हैं राहुल लाल, मैं चाह रही हूँ आप उस पर जवाब दें, क्योंकि ये बार बार आपकी पार्टी के नेताओं को घेरते हैं, उस पर आपका जवाब बनता है। सर सुचारिता जी, ये जो शाहीन बाग की घटना हुई या दंगा हुआ दिल्ली में, ये दोनों क्रमिक हुआ, एक के बाद एक, और हकीकत तो ये है कि ये दोनों के पीछे एक साजिश थी। ये साजिश थी जो मरकज में तमाम लोग छिपाए गए थे और पूरे देश भर में वो देश को आग के हवाले करने की मनसा रखते थे। वो तो कोरोना को कहिए कि इनकी मनसा पर पानी फेर दिया। और वो दिल्ली में जो दंगा हुआ था, उस दंगा में पुलिस ने सक्रियता के साथ उसको कंट्रोल करके पुलिस ने सारी हकीकत को उनके सामने खोल दिया। हकीकत तो ये है कि जिस तरह से वहां पर शाहीन बाग में हुआ था और शाहीन बाग से काम नहीं चल रहा था, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी के जो ये कॉर्पोरेटर है, इसकी मदद लेकर के एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया था। दिल्ली को आग के हवाले किया गया था, देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, एक सवाल। राहुल, सारे सवाल आपके नहीं हो सकते। नहीं, सारे सवाल आपके नहीं हो सकते हैं। मैं दानिश कुरैशी पर जा रही हूँ। पर इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो अब एक्सपोज हो चुका है। अब इसके षड्यंत्र है, मुझे षड्यंत्र है कि वो लोग भी उसके भागीदार होंगे। मुझे ये समझ नहीं आता है कि इनको एक असद अब्बास साहब को मासूमियत नजर आ रही है, यहाँ पर दानिश कुरैशी साहब आपको भी मासूम नजर आ रहे हैं। दंगे के पीछे जो साजिश कर रहे थे वो मासूम नजर आ रहे हैं। वो जो मैसेज करते हैं कि अपने घरों में कार बाइक से पेट्रोल निकाल कर रखिए, तेजाब की बोतलें घर में जुटा कर रखिए, बालकनी टेरेस पर ईंट और पत्थर रखिए, ये सब लोग मासूम हैं जो ऐसे मैसेज कर रहे हैं। क्या प्लानिंग थी? ओके, अब मैं बोलूं? बोलिए। अब मैं बोलूं अब? अच्छा, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि भारत के किसी भी न्यायालय में पुलिस का बोला हुआ एक हर्फ तक ऑफिशियल वैलिड नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है वो पुलिस का अपना पक्ष है, इस देश का या किसी सुप्रीम कोर्ट का
फैसला नहीं है। तीसरी बात, अब से पहले हजारों चार्जशीटें इस तरीके की फाइल हो चुकी हैं अमित शाह के नेतृत्व में। जब वो गुजरात के अंदर में गृह मंत्री थे तब भी यहाँ पे फेक एनकाउंटर्स की चार्जशीट हमने सर, देखी है। पुलिस चार्जशीट बिना गवाह और सबूत के नहीं दायर करती है। दानिश कुरैशी, दानिश साहब, पुलिस चार्जशीट बिना गवाह और बिना सबूत के दायर कर देती है क्या इश्करन? मैं देखिए, कानून थोड़ा बहुत तो हमें भी समझ आता है। आप भले ही सारा जानकारी रखते होंगे दानिश कुरैशी साहब। बिल्कुल। अब आप इनका जरा ऑडियो कम कर दें कि मैं जवाब दे पाऊं, क्योंकि ये चुप्पी थोड़ा इनका अगर ऑडियो कम करें कि मैं जवाब दे पाऊं। दानिश साहब, मुझे ये प्लीज ऑडियो कम कर दीजिए कि मैं जवाब दे पाऊं। दानिश साहब, मुझे ये बिल्कुल बताइए, सरासर गलत बात कर रहे हैं। देश की राजधानी के बीचों बीच सरासर हिंसा गलत का बात कर प्लान रहे हैं। और वहां से देश में हिंसा भड़काने का प्लान, इसे आप छोटी साजिश बिल्कुल। समझते हैं? ये छोटी साजिश थी जो आप ऐसे बचाव की मुद्रा में हैं यहाँ पर। सुनिए, अब अगर मैं इस बात का जवाब दे दूं, अगर आप इनका ऑडियो कम करेंगे तो। अरे आपने अपनी बात बोल दी, अब सुन तो लीजिए। राहुल रुकिए। अरे आप बोल चुके हैं, अब सुन लीजिए जवाब। मैं प्रोफेसर आगे के पास भी जाऊंगी, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले इश्करन आप बोलिए। बोल चुके हैं, अब जरा हाँ जी, अब आप बोल चुके हैं, अब जवाब सुन लीजिए। कुछ किलोमीटर दूर तो जरा कैन यू प्लीज इनका ऑडियो थोड़ा लोअर कर दीजिए कि जवाब दे पाए। दानिश साहब, मुझे पता है कि चिल्लाने में आपकी महारत हासिल है, आपको कोई बीट नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ ये, लेकिन तथ्यों पर बात होगी, चिल्लाने आप जरा फैक्चुअल बात कर लें। फैक्चुअल बात होगी, ठीक है, रुकिए। अब फैक्चुअल बात कर लें। कानूनी एतबार से कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस की नहीं आता था। दानिश साहब, मैं ऐसे अगर आपको अगर मासूम कैसे हैं वो लोग जो प्लानिंग कर रहे थे देश को सुलगाने की? क्या सिर्फ ये पुलिस की कहानी है क्या इश्करन? जरा बताइए इन्हें। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल भी नहीं। पहली बात ये समझिए कि ताहिर हुसैन मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए हैं उसको जेल में हुए, तो उसने बेल लगाई है। अगर कोर्ट को लगता है ये सिर्फ पुलिस की कहानी है तो कोर्ट बेल दे देती है, पर इन लोगों को तो कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है। अफजल गुरु, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हैंग किया, इन्होंने कहा कि अफजल हम शर्मिंदा हैं। अरे इनको प्लीज आप चुप कीजिए। क्या ये क्या बहस का स्टाइल है? जो आपकी ऑडियंस को फैक्ट सुनने चाहिए, कानून सुनना चाहिए। चिल्लम चिल्ली करने आए हैं सिर्फ? क्या ये चिल्लम चिल्ली करने आए हैं क्या सिर्फ? ये दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? ठीक है, सिर्फ चिल्लम चिल्ली करने आए हैं। राहुल, एक मैं फैक्ट की सवाल बात का करने जवाब ले रही दीजिए। हूँ। दानिश कुरैशी, एक फैक्ट की बात करने बताइए। दीजिए। दानिश, अगर आप उन्हें बोलने नहीं देंगे मैं ऐसे नहीं ले पाऊंगी। प्रेम कुमार जी को लीजिए। अगर आपकी ऑडियंस फैक्ट सुन ले तो। इश्करन बोलिए आप। हाँ जी, देखिए पहली बात, कानून की एक प्रक्रिया है, कानून में बेल लगती है। कोर्ट ने बेल नहीं दी, इसका मतलब कोर्ट ने माना कि प्राइमा फसाया जो पुलिस कह रही है वो सच है। तो ये सिर्फ पुलिस नहीं कह रही है, कोर्ट भी कह रही है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अफजल गुरु को फांसी देने के बाद कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानते, ये लोग पुलिस भी नहीं मानते, और ये लोग कैमरा, जिस कैमरा पे उनके घर के अंदर सारे हथियार मिले हैं उसको भी नहीं मान रहे हैं। तो इनको कानून प्रक्रिया पे विश्वास है या नहीं है? पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए। देखिए तभी ये बार बार इंटरप्ट करते हैं, क्योंकि ये फैक्ट की बात नहीं कर सकते, ये कानून की बात नहीं कर सकते। आपको इस देश के कानून पे विश्वास है या नहीं है? अगर कानून पे विश्वास है तो बहस कीजिए। अगर आपको कानून पे विश्वास ही नहीं है तो फिर आपसे कोई इंसान क्या बहस करेगा? आपको पहले कानून पे विश्वास है, आपको इस देश के कानून पे विश्वास है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, आपको इस देश की जुडिशरी पे विश्वास है। एक बात मुझे बताइए प्रेम कुमार जी, एक मिनट। 3 महीने से ताहिर हुसैन जेल में। मैं प्रोफेसर रागी और सैयद असद अब्बास को ले रही हूँ। एक मिनट रुकिए। असद अब्बास साहब, मुझे ये बताइए, जो जब्त की गई थी पिस्तौल, वो एक दिन पहले पुलिस कस्टडी से वापस ली, एक दिन पहले उस पिस्तौल को वापस किया गया और उसके बाद अगले दिन ताहिर हुसैन उसी पिस्तौल को लहराकर अपनी छत पर घूम रहे थे। क्या प्लानिंग थी? मुझे ये बताइए, क्यों पिस्तौल वापस ली गई? उसके अगले दिन हमें वो तस्वीरें दिखाई जो पूरा देश देख रहा है। उमर खालिद के साथ मिलकर क्या प्लानिंग थी? बिल्कुल, मैं जी
कोई प्लानिंग नहीं थी सुचरिता जी, सेल्फ डिफेंस में आप भी कोई जानते हैं, प्लानिंग नहीं थी सुचरिता साहब, आपको सब पता है। हर भारतीय नागरिक अपने खुद के बचाव के लिए पिस्तौल रख सकता है। सर पर बचाव तो दूसरों को करना पड़ा। अभी जो संगीत रागी जी से मैं छोटा सा सवाल करना पड़ गया, छोटा सा सवाल। संगीत रागी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। संगीत साहब, आप मुझे ये बताइए, अगर आप एक निर्दोष आदमी हैं, आप एक मासूम आदमी हैं और आपके घर में दंगे फसाद वाले आके हथियार रख दें, तो आप गलत हैं या वो दंगा फसाद करने वाले लोग? नहीं, ये कौन सी कहानी, नई कहानी लाए असद अब्बास साहब? नहीं, ये कहानी कौन सी है? पहले तो प्रोफेसर आगी, यही दंगाई आए और पिस्तौल रखकर चले गए। किसकी पिस्तौल? नहीं, एक मिनट प्रोफेसर आगी, एक सेकंड। पिस्तौल किसकी थी? नहीं, पिस्तौल किसकी थी असद अब्बास? पिस्तौल किसकी थी? पिस्तौल किसकी? दंगाई आकर आप ही की पिस्तौल आपके घर में रखते हैं। पिस्तौल तो उन्हीं की थी। दंगाई आकर बाहर से आप ही की पिस्तौल आपके घर में रखते हैं क्या सर? बिल्कुल। ताहिर हुसैन साहब, ये कौन सी कहानी है भाई? मुझे ये बताइए। ताहिर हुसैन की पिस्तौल थी, प्रोफेसर आगी, जो दंगाई बाहर से आते हैं, दर्ज थी, उन्हीं की पिस्तौल बाहर से लाकर उनके घर में रख देते हैं। आके हथियार रख दे तो कौन निर्दोष है? हथियार उन्हीं का होता है। आप बताइए मुझे। सुचरिता ये ऐसी ही कहानी है, सुचरिता ये ऐसी ही कहानी है जैसे 9/11 के बारे में कहा जाता है कि ये 9/11 को टेररिस्टों ने अंजाम नहीं दिया था, अमेरिका के ही लोगों ने, CIA ने ही इसको अंजाम दिया था। तो ये कभी भी नहीं मानते। ऑस्ट्रेलिया में बम फोड़ते तब भी नहीं मानते, इंग्लैंड में बम फोड़ते तब भी नहीं मानते, दिल्ली में बम फोड़ेंगे तब भी नहीं मानेंगे। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? एक दिल्ली पुलिस के बारे में किसी ने टिप्पणी की थी, तो मैं सिर्फ इतना बात कहना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस का जो नेशनल कन्विक्शन रेट है वो 24-25% है, और दिल्ली पुलिस का कन्विक्शन रेट जो है वो 65% से ज्यादा है। तो दिल्ली पुलिस के जो चार्जशीट दायर किया है, आप उसे बिल्कुल ही हल्के में मत लीजिएगा। सर मुझे ये बताइए असद अब्बास साहब, वो देश का एक प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है। एक मिनट, मैं एक चीज पूछ रहा असद अब्बास साहब, आपने अच्छी कहानी सुनाई कि किस तरह दंगाई आए और उन्हीं के पिस्तौल उन्हीं के घर में प्लांट करके चले गए। इसको लेकर ताहिर हुसैन ने केस दर्ज किया कि उन्हीं की पिस्तौल कैसे दंगाइयों ने जाकर प्लांट कर दी, लाइसेंसी पिस्तौल थी। बताइए ना, आपको तो पूरी कहानी पता है, तो फिर इस पर तो केस भी कर दिया होगा, इस पर तो केस भी कर दिया होगा कि किस तरह से मुझे फंसाया गया मेरी लाइसेंसी पिस्तौल से। हाँ, आपके सवाल का जवाब दे दूं, वो पिस्तौल सुचरिता जी ऐसा है भारतीय कि अब्बास जो है वो अधिकार है। अरे बात तो करने दीजिए, हर भारतीय नागरिक को अधिकार है कि पिस्तौल अपने बचाव के लिए रखें, लेकिन जो RSS के दंगाई हैं, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, मैंने ये कहा पिस्तौल रखने का अधिकार नहीं है असद अब्बास, लेकिन अपनी लाइसेंसी पिस्तौल को दंगाई आकर अगर आपके घर में आपके खिलाफ रख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। क्या कर रहे थे ताहिर हुसैन? सुचरिता क्या कर रहे थे ताहिर हुसैन? आप क्या कर रहे थे सर? आप तो जो वकालत कर रहे हैं यहाँ बैठकर उनकी, आपने क्या किया? ये तो बहुत बड़ी बात है। दंगा सुलगाने की साजिश। इससे बड़ी बात कि सिर्फ एक घर में नहीं, हर ऐसे भारतीय नागरिक को अधिकार है कि वो पिस्तौल अपने बचाव के लिए रखें, लेकिन है बहुत सारे, संगीत रागी साहब जानते हैं अच्छी तरीके से, जो दंगाई हैं, जो फसाद करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि गोली मारो। मैं इश्करण के पास जा रही हूँ, इश्करण के पास जा रही हूँ, फिर मैं राहुल लाल को मिली, लेकिन राहुल लाल पहले इश्करण बोलेंगे। मैं बहुत मिश्रा ने कहा गोली मारो। ये जो लॉजिक दे रहे हैं आप बैठकर सैयद असद अब्बास, इश्करण, ट्रंप ने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। आपकी लाइसेंसी पिस्तौल कोई उठाकर ले गया, फिर आपके ही घर में प्लांट कर दी और उसके बाद दंगे भड़क गए पूरे दिल्ली में और कोई केस ही नहीं दर्ज कराया। ये कैसी प्लानिंग थी भाई? जवाब दूंगा। देखिए, पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये आपने तो सुना होगा सुचरिता जी, यहाँ पे आप बोल लिए, अब सुन लीजिए जवाब। देखिए, यहाँ पे जो ये सारी स्टोरीज बना रहे हैं वो सारी कोर्ट के अंदर। अरे अब्बास, आप दूसरे को भी बोलने दीजिए, आपने बोल दिया, किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपको इंटरप्ट नहीं किया। सवाल मुझसे है, मेरा नाम इश्करण है, यहाँ पे तो दंगे मत कीजिए, यहाँ पे बोलने दीजिए।
अरे भाई मेरा नाम ईश्वर भंडारी है। मुझे लगता है कपिल मिश्रा ने कहा अरे भाई मेरा नाम, आप पहली बार जो डिबेट पे आए नहीं है तो आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? आप इतना क्यों तड़प रहे हैं आप कि आप सच नहीं सुनना चाहते? आप क्यों तड़प रहे हैं इतना? आपको क्या, आपको डर लग रहा है जो आप सच नहीं सुनना चाहते? हाँ जी, यहाँ पे एक बात बहुत सीधी सी है और एक बात बहुत सिंपल है यहाँ के अंदर कि हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ये पहली बात जो व्यक्ति है ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, ये आपका लीडर है। अरे एक जाता है दूसरा चिल्लाना शुरू कर देता है। अरे भाई इतना डरते क्यों हो सच से? कानून से इतना डरते क्यों? दंगे के दो पक्ष होते हैं, एक जाता नहीं है दूसरा चिल्लाना शुरू कर देता है। कार्रवाई क्यों हो रही है दूसरे पक्ष के लिए? प्लीज आप इनको 2 मिनट चुप कीजिए, 1 मिनट की बात करने दीजिए। ये सच ही नहीं सुनना चाहते यहाँ पे। तो मैं नहीं लूंगी आपको, मैं आपको बता रही हूँ। इतना क्यों डरना चाहते हैं? पैनलिस्ट से नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि आप सबको मैंने आमंत्रित किया है, तो प्लीज सर पहले उनकी बात सुनिए फिर आप पर आऊंगी। बोलिए इश्करण। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पे पहली बार ये ताहिर हुसैन आपके लीडर थे, तो ये रूलिंग पार्टी से थे। अगर इनके साथ कुछ गलत होता तो ये सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवा लेते। दूसरी बात, आपने यहाँ पे पाया है कि 3 महीने से जेल में है, ये बात सारे ना नजरअंदाज कर रहे हैं। तो कोर्ट में ये सारे आर्गुमेंट हो चुके हैं, कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। कोर्ट ने क्यों रिजेक्ट करके इनको जेल में रखा हुआ है? क्योंकि कोर्ट भी मान रहा है कि पुलिस जो कह रही है वो सच है। अगर कोर्ट को लगता कि ये सच नहीं है तो कोर्ट इनको बेल पे छोड़ देती। और तीसरी बात यहाँ पे समझिए आप, कि जो सारा पैसा यूज हुआ, अरे आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है क्या? आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है? ये सिर्फ पुलिस नहीं कर रही है, ये सिर्फ पुलिस नहीं कर रही है, ये कोर्ट भी कर रहा है। कोर्ट आपको जेल में रख रहा है, कम से कम कोर्ट पे तो विश्वास कीजिए आप। ये कोर्ट ने आपको जेल में रखा हुआ है, पुलिस ने नहीं जेल में रखा हुआ आपको कोर्ट ने जेल में रखा है। और तीसरी बात, यहाँ पे इतने सारे हथियार एक आदमी के घर से मिलते हैं और यहाँ पे आप उसको तब भी डिफेंड कर रहे हैं। कितने हथियार मिले हैं उसके घर से? उसमें कहीं तो शर्म कीजिए। और उसके बाद आईबी अफसर के साथ क्या किया इन्होंने? 400 चाकू मारे और उसके शरीर को, कितनी दर्दनाक बात है कि शरीर को उसके बाद नाले में फेंक दिया। ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं आप टीवी पे आके। अगर कोई दोषी है, ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं टीवी पे आके। मुझे शर्म आनी चाहिए आपको। इश्करण ने जो सवाल उठाया है, सुनिए राहुल लाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, देश के खिलाफ दिल्ली में जो साजिश हुई वो सिर्फ दिल्ली नहीं था, देश के खिलाफ साजिश थी। ऐसे लोगों को राहुल लाल क्यों डिफेंड कर रहे हैं? क्यों डिफेंड कर रहे हैं बताइए? साजिश आपके खिलाफ थी, मेरे खिलाफ थी, हम सबके खिलाफ थी। और ऐसे लोग देश पे हमला कर रहे थे वो। इसमें सत्ता तंत्र के बड़े बड़े लोग शामिल हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। वो लोग अभी तक नहीं आए। कौन है जो कपिल मिश्रा को बचा रहा है? कौन है जो परवेश वर्मा? अरे भाषण की आप तुलना कर रहे हैं मर्डर से। हमें बार बार, और कोर्ट के भीतर के जो कार्रवाई हो रहे हैं। एक सेकेंड, राहुल लाल, दिल्ली दंगों में जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, मुझे ये बताइए, उन दंगों में जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उन मौत के पीछे कौन है? उसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, हर धर्म के लोग मरे। जो लोगों की मौत हुई है उनके पीछे कौन है राहुल लाल? तो आखिर कार्रवाई एक ही वर्ग के, यही तो सवाल है। नहीं, एक ही धर्म के लोगों के ऊपर क्यों कार्रवाई हो रही है? जब दंगाई का कोई धर्म होता है क्या? आप अगर देखिए, दंगाई का कोई धर्म होता है क्या? राहुल लाल, ये दिल्ली दंगाई का कोई धर्म होता है क्या? वो सिर्फ दंगाई होता है। पापा के बयान के दंगाई का कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ दंगाई होता है। क्यों नहीं गिरफ्तार? इस बात को आप समझते नहीं है क्या? दंगाई होता है, लेकिन दिल्ली क्योंकि ये धर्म देख के बचाते हैं। दंगाइयों को 2 चश्मे से देख रही है। ये धर्म देख के बचा रहे हैं, इसलिए धर्म दिखता है इनको। दंगाइयों को अलग ढंग से देख रही है, ये समझना पड़ेगा। इसमें इनको धर्म देख के ये बचाते हैं, इसलिए इनको दंगाइयों में भी धर्म दिख रहा है। मुझे आप प्लीज ये समझिए कि दंगा किया है, दंगे को पकड़ा है, दंगाई को पकड़ा है, जिसके घर में आईबी अफसर को मारा गया है। अगर आप धर्म देख के बचाएंगे, आप परवेश वर्मा का धर्म देख के उसे छोड़ेंगे, आप ताहिर हुसैन का धर्म देख के उसे फंसाएंगे, आप अनुराग ठाकुर का धर्म देख के उसे छोड़ेंगे। ये फोटो बताना पड़ रहा है। आप दानिश साहब, आप वही करना चाह रहे हैं जो ये लोग चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप भी वही चाह रहे हैं। यही तो प्लानिंग थी कि किस तरह से पूरे देश में आग लगा दो, गुजरात में कर चुका और आप यहाँ बैठकर उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। गुजरात में कर चुका है, वही वो दिल्ली में करवाना चाहता है।
बताइए, बन रही है। मुझे ये बताइए दानिश साहब, हम सिरे से खारिज करते हैं। दानिश साहब, रह गई बात इश्करन जैसे लोग जिनको कानून की समझ नहीं है, जो ये जानते नहीं है। अच्छा, मुझे कानून की समझ नहीं है। यहाँ पर मैं जवाब दे सकता हूँ। वो वकील है भाई, और जाके वो तो मैं वकील जवाब दे है दूं इस बात का। आप उन्हें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। कर लीजिए। वो तो वकील है भाई, वो तो प्रैक्टिसिंग वकील है। सिर्फ चिल्लाने आए हैं यहाँ पे। ये जानकारी छोड़ा कि आपने निर्दोषों को गिरफ्तार किया। जो लोग सिर्फ चिल्लाना जानते हैं वो सर, मेरी डिबेट डिरेल होती है अरे इससे। कोर्ट का भी पास पावर है इश्करन की। जो सिर्फ चिल्लाना जानते हैं, एक फैक्चुअल बात नहीं करिए, सिर्फ चिल्लाने के सिवा वो कानून की बात कर रहे हैं। दानिश साहब, कुछ भी नहीं है। मैं एक सवाल, एक मेरे पे बोला है, मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। डॉक्यूमेंट समझ रहे हैं। मेरे पे बोला है, मुझे एक सवाल पूछने दीजिए प्लीज। मुझे एक सवाल, मैंने देखा नहीं है। मुझे एक सवाल जी, मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। मैं इन पे पर्सनल कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये सिर्फ चिल्लाने आते हैं और ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए। अफजल गुरु जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी, वो टेररिस्ट था या आपके नहीं पास था? ज्ञान नहीं है इसलिए आप समझते हैं। अरे मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं कुछ पर्सनल नहीं बोलूंगा आपको, मैं कुछ पर्सनल नहीं बोलूंगा, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। अफजल गुरु टेररिस्ट था या नहीं था? आप लोग उसको तो टेररिस्ट मान लीजिए पहले, उसके बाद आके बहस कीजिएगा। फाइनल डॉक्यूमेंट है क्या? आप उसको टेररिस्ट मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैं आपकी तरह पर्सनल टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो लोग ऐसी पर्सनल टिप्पणी करते हैं उनकी अपनी इग्नोरेंस दिखती है और सारी जनता देख रही है कि आप सिर्फ चिल्लाने के सिवा एक फैक्चुअल बात नहीं करते हैं। तो इससे आपकी में कि आप क्या बेवकूफ हैं, आपकी क्या अकल है, मुझे यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पर एक फैक्चुअल बात कर लीजिए आप, क्योंकि पूरी डिबेट में सिर्फ चिल्लाने के सिवा आपने एक भी तथ्य की एक भी फैक्चुअल बात नहीं करी है। एक भी बात आपने वो नहीं करी है जो फैक्चुअल है। सिर्फ चिल्लाने आते हैं आप लोग, क्योंकि चिल्लाने के सिवा आपको कुछ नहीं आता है। दानिश साहब, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गला फाड़ कर आपकी बात सब लोग समझ जाएंगे तो यू आर रॉन्ग। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि जोर जोर से चिल्लाकर गला फाड़कर आपकी बात सब समझ जाएंगे तो यू आर रॉन्ग। मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि सुना भी आप कीजिए अपने और आप को बात किया एक्सपोज कीजिए। करते हैं दर्शकों के सामने चिल्ला चिल्ला के, सबको पता है वही चिल्लाता है। मैंने आपसे बहुत सीधा सवाल पूछा सर, और आप उस सवाल से बचते हैं क्योंकि यहीं पर आप लोग एक्सपोज होते हैं। क्या दंगाई का मजहब होता है? क्या मैं आतंकी का मजहब देखूं, दंगाई का मजहब देखूं? एक बार तय कर लीजिए सर, फिर हर बार मजहब पर बात होगी। हाँ, एक बार तय कर लीजिए फिर, क्या आतंकी का मजहब है, दंगाई का मजहब है? प्रेम कुमार जी, दंगाई तो दंगाई है, फिर मजहब पर बात क्यों आती है? जी देखिए, ये किस तरह की राजनीति है सर? यही तो वो चाहते हैं, दंगा भड़काओ, लोगों के बीच फूट डलवाओ, और आप लोग बढ़ावा देते हैं उसे। दंगा तो हमेशा मजहबी आधार पर ही होता है। दंगा, जब देखिए हिंदुस्तान की संसद में कहा गया कि जो मारा गया सब हिंदुस्तानी था। क्यों कहा गया? लेकिन इसलिए कहा गया क्योंकि मरने वाला ज्यादातर एक समुदाय के लोग थे, प्रोफेसर इसलिए सब हिंदुस्तानी हो गए। अरे जब दंगा होता है, मारने वाला दंगाई होता है। हाँ। और इस पूरे प्रकरण में देखिए, जिस पर चार्जशीट दायर हो रही है वो एक समुदाय के लोग हैं। अरे दूसरा पक्ष कहाँ है? दूसरे पक्ष नहीं, ये आपने कैसे कह दिया? ये आपने कैसे कह दिया? नहीं, ये आपने कैसे कह दिया? एक मिनट सुनिए प्रेम कुमार जी, आपने कैसे कह दिया कि एक धर्म के और एक समुदाय के लोग हैं जिन पर चार्जशीट? आपको पता भी है कितने लोगों पर चार्जशीट दायर हुई है? प्रेम कुमार जी नहीं, प्रेम कुमार जी को लीजिए, प्रेम कुमार जी और डॉक्टर प्रोफेसर आगी को लीजिए। प्रेम कुमार जी, कितने लोगों पर चार्जशीट दायर हुई है बताइए मुझे, कितने लोगों पर हुई है दायर चार्जशीट? कितने लोगों पर हुई है? कितने लोगों पर हुई है चार्जशीट? देखिए अभी 15 लोगों पे पता नहीं है। सुनिए, आपको पता नहीं है प्रेम कुमार जी, मुझे बताइए आपने कैसे कह दिया कि मजहब देखकर हो रही है चार्जशीट दायर? एक पक्ष प्रेम कुमार जी, नंबर बताइए मुझे, नाम बताइए। प्रेम कुमार नहीं बोल रहे। प्रेम कुमार जी, तो आपने बोल कैसे दिया? इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे दिया आपने? बताइए, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सवाल नहीं है। एक सेकंड प्रेम कुमार जी, मैं कह दे सकता हूं, मुझे 15 आदमी का नाम नहीं पता है, मैं कह दे सकता हूं, लेकिन सुनिए, पता है तब बोलिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अगर कहा आपको है, पता है तब बोलिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है 4 दिन पहले
कितने लोगों पर चार्जशीट हुई है? एक पक्ष पर कार्रवाई कितने लोगों पर चार्जशीट हुई है? पर नहीं हो रही है। हाँ, ये बातें मुझे मत बताया करिए। आपको ये तक पता नहीं कि कितने लोगों पर चार्जशीट है? नाम तो मैं बाद में पूछती, और आप कह रहे हैं मजहब देखकर हो रही कार्रवाई। डॉक्टर प्रोफेसर आगी, प्लीज सुनिए। प्रोफेसर आगी, जो नाम है उनमें सब मजहब के लोग हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता है क्योंकि इन्हें ये बातें कर भड़काना है। दिल्ली में चुनाव चल रहा था और देखिए ये बहुत घिनौनी बात है कि ये कहना कि एक ही मजहब के लोग इसमें शामिल हैं। बुरी तरह से बात, इनको ये नहीं मालूम है कि जिस गुजरात के गोधरा की बात की जाती है वहां भी 376 हिंदू मारे गए थे, लेकिन कांग्रेस, वामपंथी और एक समुदाय विशेष ने इस प्रकार का अभियान चलाया जैसे वो सिर्फ और सिर्फ उसमें मुसलमान ही जो है उन्हीं के जाने गई हैं। दिल्ली दंगों में भी हिंदुओं की भी उतनी ही जाने गई हैं जितनी मुसलमानों की गई हैं। और सबसे बड़ी बात तो कि ये जान एक व्यक्ति का गया है। सोच इस बात की होनी चाहिए, तफ्सीस इस बात की होनी चाहिए कि इन दंगों के पीछे और पूरे देश में ऐसी प्रकार के दंगे दोहराने के पीछे कौन सी ताकतें साजिश कर रही थी। मेरा अपना मानना है कि वे वही ताकतें थी जो शाहीन बाग में बैठी हुई थी, वही ताकतें थी मौलाना काज़मी को लीजिए, मौलाना काज़मी को लीजिए, सब्जी मौलाना काज़मी को लीजिए एक बार। मौलाना साहब आज के दिन मैं बार बार कह रही हूँ कि दिल्ली तो सिर्फ एक सेंटर था, यहाँ से पूरे देश में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे थे कुछ चुनिंदा लोग। नाम उनके चार्जशीट में दायर हुए हैं। यहाँ बैठकर ये कहना कि एक मजहब के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये सही है? सुचारिता जी, एक मिनट में मौलाना काज़मी से बात कर लूं, उसके बाद रुक जाइए आप। मौलाना काज़मी को लीजिए। कोर्ट ने 4 दिन पहले कहा है, आप इनसे कहिए थोड़ा सुन ले। कार्रवाई हो रही है, दूसरा पक्ष। हाँ बोलिए मौलाना, भाई इनको चुप करें तो मैं बोलूंगा। बोलिए। मौलाना साहब ये खैर हमें इस मामले में किसी की हिमायत की जरूरत नहीं है। कपिल मिश्रा पे चूंकि हम क्यों नहीं दर्ज है, कपिल मिश्रा पे क्यों नहीं चार्जशीट है? मौलाना साहब आपका नाम मौलाना साहब है क्या? चुप नहीं होंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? मुझे आप ही बताइए। पता नहीं था। बहुत अच्छी बात है। आप मौलाना कब से बन गए? ठाकुर पे क्यों नहीं? आपसे नहीं पूछा मैंने, मौलाना साहब से पूछा। शर्मा ने मौलाना साहब, आप मौलाना कब से बन गए? असद अब्बास गिराने की बात की। मौलाना साहब आप बोलिए, गलत है? बोलिए मौलाना साहब। आप इनकी आवाज बंद करिए। दंगाइयों की बात की। जी ये कहना इंतहाई गलत बात है, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि दिल्ली पुलिस सही है, दिल्ली पुलिस किसी के दबाव में, प्रेशर में काम नहीं करती है। और मैं इस बात पर बिल्कुल सफाई नहीं दूंगा कि ताहिर दंगे में इन्वॉल्व नहीं है। चूंकि मैं शाहीन बाग के जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उनको करीब से जानता हूं, वो मुस्तफाबाद का हो, वो निजामुद्दीन का हो, वो शाहीन बाग का हो, हर जगह आम आदमी के मुस्लिम कार्यकर्ता प्रोटेस्ट को लीड कर रहे सही है या गलत और अगर इसकी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा तो ताहिर के ऊपर भी कुछ सरपरस्त लोग निकलेंगे। और सवाल का जवाब तो मुफ्ती होने के नाते ये बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जिन लोगों का गठजोड़ है वो भी सामने आएगा। सरपरस्ती तो है ही, लेकिन जो गठजोड़ है, जिन लोगों के साथ मिलकर ये साजिश की गई, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं थी, पूरे देश को सुलगाने की साजिश थी, वो सामने आएगा। लेकिन उस सब के बीच आप में से जो लोग इन्हें मासूम कहते हैं, मुझे तो उनके लिए बुरा लगता है। वो मासूम है जो यहाँ दिल्ली को साजिश में सुलगा रहे थे। क्या वो मासूम है? सोचिए जरा, मासूम कह देते हैं। महाभारत में मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।